नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर स्थान अथवा सही दिशा में ना रखा जाए तो ये नकारात्मकता ऊर्जा फैलाती है। वहीं अगर आपके सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं ये चीज़ें तो यह सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती हैं, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आचक ज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। दोस्तों, सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में है, हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह समय पर। किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। हर समय चक्र का चलना कर्म ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, किंतु अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय को कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम घरों में लगी घड़ी जिसको हम रोज निहारते हैं, पर कभी है नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में है और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और वही चीज़ें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी आज आपको हम बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी अध्यात्मक और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सकें। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तुशास्त्र में घड़ी अलग अगर गोल और अंडाकार की हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारी प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं। इससे घर में सदस्य या भगवान के फोटो भी लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घड़ी के साथ किधर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोली अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक भी धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और शुभ माना नहीं जाता है। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडाकार हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। जो घड़ी ने निकले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार न्यूक्लियर चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दूसरी बार, घड़ी को स्विच और नया रखें। दोस्तों, जैसा हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो इसके लिए हम खुद को सवारी पॉजिटिव रखते हैं, नए कपड़े और नया आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ ही रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जांघों को साफ करके रखिए। इससे आपका भाग्य भी दुगना होगा। और कई घर में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं। एक जगह नहीं घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें। घर में पुरानी टूटी हुई, धूप चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, घर की घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में होना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। साल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए शुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु ये ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे, आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने वाली जीवन की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर लगा लें, जिससे आपके समय को अपने सामने देख सकें। चौथी बार, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है, तो कैलेंडर इससे जुड़े समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर की पूर्व और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी न लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों एक ही
आने वाले समय के सूचक हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें इस समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी बीते समय के साथ ना रखें। आप 5-10 मिनट आगे जो रख सकते हैं, इससे आपको कभी भी उस समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसलिए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ियाल कैलेंडर को बदलते रहिए। कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं, ना ही मुख्य द्वार पर टांग दें। यह शुभ माना नहीं जाता। पुरानी घड़ी को किसी को भी दान में देना शुभ होता है। इससे आपके जीवन में बुरा समय निकल जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दान अवश्य दें। तो दोस्तों, ये थे घड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।